गांव में किस कदर बिजली की समस्या हो रही है, इसका एक वाक़या देखने को मिला हिनौता जेई ऑफिस में। परेशान होकर वहां ग्रामीण सैकड़ों की संख्या में पहुंचते हैं, लेकिन जेई का खुद ही कहना है, आपको हम उनके बयान भी सुनाएंगे कि हमारे पास पर्याप्त कर्मचारियों का अभाव है, इस कारण से समस्याएं आ रही हैं। इसके अलावा आपको हम ये दिखाएंगे, ये हिनौता डीसी है, जहां स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि पानी किस तरह से भरा हुआ है। कभी भी यहाँ पे कोई भी बड़ी वारदात हो सकती है। आप देखिए कि इस डीसी के आसपास बाउंड्री तक नहीं है। कोई भी मवेशी अगर इस पे टच हो जाए तो उसकी मौत हो सकती है। कितना खतरा है। कहाँ जा रहा है बिजली विभाग का पैसा, इस पे सोचना होगा। आइए सुनाते हैं ग्रामीणों ने क्या कहा एवं खुद जेई ने क्या बताया। ठीक है जी, क्या नाम है आपका? हमारा नाम प्रतीक शुक्ला है। ये बताइए क्या समस्याएं आ रही हैं इस क्षेत्र में? हमारे यहाँ बिजली विभाग की बहुत बड़ी समस्या है। आप यहाँ देखेंगे, अगर पानी गिर रहा, थोड़ी सी अगर पानी गिरा कि हवा चली तो 4-4 3 दिन यहाँ लाइट एकदम से गोल रहती है, आती ही नहीं। अगर हम कंप्लेन करें जेई साहब को तो जेई साहब बोल रहे हैं कि हमारे पास स्टाफ नहीं है। फिर स्टाफ अगर कोई आता भी है तो यहाँ के क्या करो, काफ़ी समस्या यहाँ लाइट की आ रही हैं। हाँ, और यहाँ ट्रांसफार्मर आप देखेंगे, जाके कहीं भी चले जाइए आप देखेंगे, हमारे गांव वीर खाम में है, आज 15 दिन हो गया, खाली उसकी एक ठो तार निकली है। वो तार लगाने के लिए यहाँ से कर्मचारी नहीं जा पा रहे हैं। कम से कम 100 घर की बस्ती है, वो वहाँ मतलब गाँव की बस्ती है, वो पूरी एकदम से वहाँ कोई पहुँच नहीं पा रहा, लाइट कोई बना नहीं रहा वहाँ। 15 दिन से लाइट नहीं है? 15 दिन से लाइट नहीं है। अमूमन पूरा हाल पूरा अंधेरा है, कोई जा ही नहीं रहा। किसानों को भी धान रोपा का किसान हो गए, और अब इस बरसात का मौसम चल रहा, अंधेरा है, सांप बीछी सबको समस्या से आ रही है, कोई सुनने वाला है नहीं। तार का भी क्या वो मेंटेनेंस का भी कुछ अभाव दिखा? कोई मेंटेनेंस नहीं हुआ। करीबन अप्रैल में मेंटेनेंस होता है, पर ये अभी हुआ ही नहीं। मेंटेनेंस का तो नाम ही नहीं हुआ कि यहाँ कहीं मेंटेनेंस हुआ है। पूरी आप देख लीजिए, पूरी तार जो 11,000 है टोटल कहीं गिरी पड़ी है। अभी यहीं पास ही में आप देखिए कि यहाँ 11,000 पड़ी है। केबिल का तो कहीं पता ही नहीं है कि केबिल कहाँ है। टुकड़े टुकड़े लोग बाग जोड़ अब केबिल का उपयोग कर रहे हैं। ये सब जाता कहाँ, पैसा इतना खर्चा हो रहा है? ये अब हमारे यहाँ बिजली विभाग के बताएंगे, और विधायक जी बताएंगे, जो यहाँ के वो बताएंगे कि ये पैसा कहाँ जा रहा है। अब हम लोग, जो सरकार दावा करती है कि 24 घंटे बिजली हम दे रहे हैं, तो दावों की तो पोल खुल रही है। बिल्कुल पोल खुल रही है। आप देखिए कहाँ 24 घंटे बिजली आ रही है। हमको तो लगता है मुश्किल से 5-6 घंटे बिजली रहती है। 5-6 घंटे से ज़्यादा बिजली रहती ही नहीं है जब आती। कल सुबह करीबन 11 बजे लाइट गोल हुई है, और आज अभी 1 बजे लाइट आई है। वो भी आधे गांव में गई है और आधे जगह गई है, और कहीं तो अभी पहुंची भी नहीं है लाइट। इस तरह यहाँ समस्या चल रही है। ठीक रहा तो हम यहाँ से ग्रामीण लोग कम से कम हज़ारों की संख्या में जाके मुख्यालय में जाके ज्ञापन देंगे, और वहाँ अनशन करेंगे, बैठेंगे, और हमारा बयान दीजिए। यहाँ काफ़ी समस्या हो रही है। अगर 15 दिन के अंदर कार्रवाई नहीं हुई तो हम बड़ा आंदोलन करेंगे। यहाँ से हम काफ़ी लोग संख्या में, हज़ारों की संख्या में जाके आंदोलन करेंगे। ठीक। रमेश के क्या समस्या आ रही है इस क्षेत्र में? ये आपके यहाँ पे खंभा लचका हुआ, पूरा केबल भी सड़ी हुई, टूटी हुई, सब पूरा ख़त्म है। उसका कोई कंप्लेंट भी कई बार की है, तो बोलते हैं जेई साहब करेंगे। इसके आगे कुछ बोलते ही नहीं, ना कुछ कार्रवाई। कभी भी खंभा गिर सकता है आदमी लोगों के ऊपर भी। और बहुत सी समस्या है, केबल पूरा टुकड़ा ही है यहाँ से। कोई समस्या? ये तो समस्या कम से कम 4 महीना से हो गया। 4 महीने से? हाँ, ऐसे ही चल रहा है, उसमें कोई देखभाल नहीं हो रही है। मैंने भगवान भरोसे चल रहा है। हाँ, अब किसी दिन वो गिर जाएगा, आदमी के ऊपर गिर जाए, कोई भी मर जाए, उसकी फिर जवाबदारी कौन लेता है? कितने दिन में आती है? लाइट तो कोई समस्या नहीं, लाइट तो आती कभी 10 मिनट 5 मिनट को आई और चली गई बस। ठीक। अपना नाम और पद बताइए। मैं राजमणि चौधरी, प्रभारी कनिष्ठ अभियंता हिनौता वितरण केंद्र। क्या समस्याएं आ रही हैं मुख्य रूप से अभी यहाँ पे? चूँकि श्रीमान जी, मैं यहाँ 19/6/2023 को ज्वाइन किया। इसके बाद समस्त स्टाफ को बुलाकर मीटिंग लिया। उसमें 5 टोटल स्टाफ हैं, जिसमें एक बीरखाम मुख्यालय में है, दूसरा खड्डा मोहरबा फीडर में है, तीसरा बीणा मुख्यालय में है, और एक जो है कर्मचारी लकवाग्रस्त हैं। और स्टाफ की कमी होने के कारण प्रायः जो है समस्याएं बनी रहती हैं। लाइन का रखरखाव तरीके से नहीं होता है, क्योंकि
कर्मचारी जो है, अपना लाइन स्टाफ जो है, वो मुख्यालय में नहीं रहते हैं, रीवा से अप डाउन करते हैं, इसलिए समस्या बनी है। और आए दिन जो है यहाँ पब्लिक द्वारा अभद्र व्यवहार किया जाता है और कहा जाता है कि लाइन आप दीजिए। मैंने माननीय एसी साहब को अवगत कराया है और पत्राचार भी किया है, आज भी पत्र लिखा हूँ कि यहाँ ये समस्याएं हैं। विगत 15 दिन से जो है हिनौता पावर हाउस का DTR 25 kVA का होता है जो एसी देता है और उससे DC हल्दी रहती है और उसके वजह से हम सभी फीडर चालू करते हैं। वो कई बार अपने माननीय सहायक अभियंता महोदय को ग्रुप के माध्यम से संभागीय कार्यालय के अधिकारियों को अवगत कराया गया, परंतु आज दिनांक तक नहीं लगा है, जिस कारण कल मोहरवा फीडर फाल्टी होने के कारण पूरे फीडर प्रभावित रहे। और आज मोहरवा फीडर जो है तो करीब 11 बजे चालू हुआ है, तब अभी अपन पूरे फीडर को बहाल कर सके हैं। जब हमको AC सप्लाई मिली और हमारा जो सब स्टेशन के अंदर बैटरी चार्जर होता है, बैटरियां होती, जब हेल्दी हुई कम से कम उसको 30 वोल्ट से 35 वोल्ट DC मिलना चाहिए, तब अपन उस सप्लाई को ऑन किए। अच्छा, अभी टोटल 5 कर्मचारी आप बताए जी, जिसमें एक लकवा ग्रस्त। जी हाँ। कब से लकवा ग्रस्त है? ये तो मेरे को अभी 19 तारीख को ज्वाइन किया हूँ। आपको जब आए तो लगभग हाँ, तब से। और 4 कर्मचारी में एक छोटेलाल वर्मा जी हैं, जिनका सेवा अवधि 2 महीने बची है, इसके बाद उनकी सेवा अवधि ख़त्म हो जाएगी, माने वो रिटायर्ड हो जाएंगे। अब टोटल जो है तो 3 में से एक लकवाग्रस्त हो गया और 2 बोर्ड के कर्मचारी हैं, जिनके अंडर में समथिंग AG प्लस DL 11 या 12 फीडर हैं, दोनों सब स्टेशन में, गुराहा उपकेन और सब स्टेशन हिनौता, और 2 कर्मचारी और 3 अभी वर्तमान में आउटसोर्स कर्मचारी हैं। माने टोटल 5 कर्मचारी हैं, जिसके मत्थे ये पूरा हिनौता DC के फीडर चलते हैं, इसीलिए जो है लाइन प्रभावित होती है और पर्याप्त कर्मचारी, लाइन कर्मचारी ना होने के कारण ये समस्या उत्पन्न हो रही है। कम से कम कितने कर्मचारी यहाँ चाहिए? कम से कम हर फीडर में 2 कर्मचारी चाहिए। जैसे हमारे पास 5 मुख्यालय हैं तो कम से कम 10 कर्मचारी चाहिए, कम से कम, ताकि अपन विद्युत व्यवस्था सुचारू रूप से चला सकें। नहीं तो आपको ये चीज़ पता है कि मुख्यमंत्री के सख्त निर्देश हैं कि कर्मचारी जो है अपने हेडक्वार्टर में ही रहेगा, कलेक्टर के भी आदेश हैं, तो कभी आपने इनकी शिकायत की कि ऐसे कर्मचारी हैं? श्रीमान जी, मैंने शिकायत किया है, आज भी मैंने पत्र लिखा है, और ये पत्र मेरे पास है। आज ही मैंने माननीय अधीक्षण अभियंता के को चिट्ठी लिखा है और डिवीज़न ग्रुप में डाला भी है। ये पत्र है मेरा, इसको मैंने आज ही डाला है। और अभी कम से कम 35-40 आदमी आए थे, उनको भी मैंने अवगत कराया है कि इस कारण से समस्याएं आ रही हैं, मैंने पत्र लिखा है। और जैसे अपने पास कर्मचारी उपलब्ध हो जाएंगे तो ये समस्या का निदान होने लगेगा। नहीं तो आपने इसके पहले भी शिकायत की होगी? इसके पहले भी मैंने एक पत्र लिखा है और यही अधिकारियों द्वारा क्या कार्रवाई की गई? अभी तक कुछ नहीं हुआ है, अभी तो तक। आप बताइए जी, इस समय पर क्या ऐसा भी है कि मेंटेनेंस बराबर ना हुआ हो, इस कारण से भी क्या कोई समस्याएं आ रही हैं? हाँ, ये मेंटेनेंस, चूँकि मैं यहाँ 19/5/6 को ज्वाइन किया हूँ, यानी जून में ज्वाइन किया हूँ। इसके पहले ये नियम है कि अपने को अप्रैल और मई में लाइन पेट्रोलिंग होना चाहिए। अब इसके पूर्व के जो भी यहाँ प्रभारी महोदय रहे वो जानकारी बता सकते हैं, अथवा यहाँ जो पूर्व के कर्मचारी हैं कि उस समय लाइन पेट्रोलिंग हुई अथवा नहीं हुई। नहीं, आपको देख के क्या लगता है? ऐसा लगता है वर्तमान में कि मैंने अभी एक दिन सर्वे करने गया था आपके बीरखाम फीडर में, और यहाँ से 3-4 गांव में गया था, तो वहाँ देखा कि पेड़ लाइनों में लग रहे हैं। बल्कि मैंने 2 दिन अपने लाइन कर्मचारी जो उस मुख्यालय से संबंधित हैं और अन्य आउटसोर्स हैं, उनको मैंने 2 दिन के लिए बोला भी था कि आप लोग ये पेड़ बढ़े हुए हैं आपके बीरखाम फीडर में, इसकी टी कटिंग करें ताकि लाइन का जो फॉल्ट आ रहा है उसमें कमी आए और सुचारू रूप से चल सके। मतलब कुल मिला के जिस तरह से मेंटेनेंस होना चाहिए वो नहीं हुआ जी। यहाँ क्या पब्लिक का दबाव बढ़ रहा है? पब्लिक का दबाव काफ़ी है। आए दिन जो है तो यहाँ आके उल्टा सीधा भी बोला जाता है और कहा जाता है कि हमारी लाइन प्रभावित है भाई, 2-2 दिन से अभी तक क्यों नहीं बन रही। मैं उनसे यही निवेदन करता हूँ कि लाइन स्टाफ जो है, लाइन स्टाफ की कमी से जो लाइन स्टाफ अपने पास उपलब्ध है, कुछ तो पूरी पोजीशन, माने ऐसी पोजीशन है, कंडम है, पोल में नहीं चढ़ पाता है, जो 1-2 हैं तो अपने मुख्यालय में नियमित रहते नहीं हैं, अपने गृह निवास से अप डाउन करते हैं, इसलिए समस्याएं जा रही हैं।